नमस्कार, मैं शशांक मिश्र हूँ अमर उजाला बरेली से। पीलीभीत में 2 दिन पहले जिला अस्पताल में पैरामेडिकल छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। दरअसल हत्यारोपी छात्र सागर ने इस पूरे वारदात को अंजाम देने के लिए बहुत ही सोची समझी साजिश रची और पूरी प्लानिंग के साथ में अपने गुस्से को उसने इस वारदात के जरिए अंजाम दिया। पैरामेडिकल छात्रा कशिश पटेल की हत्या से पहले इस सिरफिरे युवक सागर ने 4 दिन तक लगातार इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपनी प्लानिंग करता रहा। इस पूरी वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने एक पल भी झपकी तक नहीं ली। यह सब खुलासा उसने पुलिस गिरफ्त में आने के बाद पूछताछ में किया है। पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव ने बताया कि उसने 12 इंच का चाकू घटना से 4 दिन पहले बाजार से खरीदा। अब ये बड़ा सवाल यह भी है कि चाकू की जो खरीद होती है इसको लेकर के भी तमाम नियम और प्रावधान हैं। 12 इंच का चाकू खरीदना आमतौर पर प्रतिबंधित है। अब पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि आखिर यह चाकू कहाँ से खरीदा गया। छात्र सागर जिसने इस वारदात को अंजाम दिया वह चाकू लेकर के 4 दिन तक लगातार घूमता रहा और इस फिराक में था कि कशिश उसको अकेले में मिले तो इस वारदात को अंजाम दे। मंगलवार को जब यह जिला अस्पताल के सिटी स्कैन सेंटर के पास पहुंचा तो पहले अकेले में कशिश को देख करके सबसे पहले उसने बातचीत शुरू की। दरअसल कहानी इसके पीछे थोड़ी पुरानी है। कशिश और सागर अच्छे दोस्त के रूप में कॉलेज में थे। इस बीच सागर को ऐसा लगा कि इन दोनों के बीच दोस्ती से आगे का भी कोई सिलसिला बढ़ रहा है। कशिश ने जैसे ही सागर के इरादों को समझा उसने इससे दूरी बना ली, मगर सागर लगातार अट्रैक्शन के चलते इसको प्यार समझने लगा और कशिश का पीछा करने लगा। इस पूरी वारदात में जिला अस्पताल प्रबंधन प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। कशिश ने सागर के खिलाफ शिकायतें भी की, लिखित शिकायत भी दी और कार्रवाई की मांग भी की, लेकिन वहाँ के प्राचार्य, वहाँ के जो स्टाफ हैं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मंगलवार को जब पैरामेडिकल छात्रा कशिश इस जिला अस्पताल परिसर में आई तो उसका पीछा करता हुआ सागर भी आ गया और उसने सबसे पहले उसको खींच के अकेले में शादी का प्रस्ताव दिया और उसके मना करते ही उसने उस 12 इंच के चाकू से वार करने शुरू कर दिए। उसने 4 वार किए जिसमें गर्दन में उसके घाव हुआ। इसके साथ ही उसको पता था कि जो वेनेजुएला नस होती है ये सीधे दिमाग से जुड़ी होती है। उसने उस नस को काटा ताकि कोई संभावना नहीं बचे। सागर को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस पर सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने सोच लिया, ठान रखा था कि अगर कशिश उसकी नहीं होगी तो वो किसी की नहीं होने देगा। फरवरी से ही लगातार सागर उसको शादी के प्रस्ताव दे करके दबाव बनाने की कोशिश में था और उसका जो मनोभाव था सागर का, जो उसके इरादे थे, जो उसके मंसूबे थे, कशिश उसको समझ रही थी और उससे लगातार दूरी बना करके उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी। लेकिन इस पूरी घटना को जिला अस्पताल प्रशासन समझ नहीं पाया, इसके पहले की वारदातों को, और इस लापरवाही में उस छात्रा की जान चली गई। झकझोर देने वाली घटना में एक ऐसा किरदार भी है जिसने अपनी जान पर खेल करके उस छात्रा को बचाने की कोशिश भी की। वहाँ की पैरामेडिकल स्टाफ निधि उस वक्त, वारदात के वक्त वहाँ मौजूद थी और जैसे ही उसने देखा कि सागर कशिश पर वार करने जा रहा है तो वो बीच में आ गई। अपनी जान की परवाह किए बिना जब वो बीच में आई तो उसके वार से वो भी घायल हुई, उसका इलाज चल रहा है। इस पूरी वारदात ने एक और सबक दिया है कि कॉलेज प्रबंधन या ऐसे संस्थान जहां छात्र छात्राएं या इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं
उनके शिकायतों पर समय से संज्ञान लेकर के कार्रवाई की जाए तो हम ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में चाकू और खून के नमूने सील कर लिए हैं, उनको टेस्टिंग के लिए लैब भेज दिया है। आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है और वहाँ से उसको जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले में और भी तफ्तीश कर रही है, इसमें कई और खुलासे हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।